हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार ग्वाला आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको 3 से 4 नंबर देके जाने वाला है। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, दो सिंड्रोम है जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आप उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, ओके। देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या कहता है, इस सिंड्रोम की खोज लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी लैंगडॉन डाउन एक वैज्ञानिक था, लैंगडॉन डाउन उसका नाम था, लैंगडॉन डाउन, उसने इस सिंड्रोम की खोज की। ठीक है, लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने इस सिंड्रोम की खोज की और ये सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। और ये सिंड्रोम जो क्या होता है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। 21वें गुणसूत्र, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, यानी 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी, मतलब हो गए 23 दूनी 46 और 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी या 23 गुणसूत्र, बात तो एक ही है ना। ओके ओके, और इससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यानी और इससे मानव शरीर में तो 46 ही होते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाती है, 47, एक बढ़ जाता है गुणसूत्र। क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, तो अब जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा मेरे भाई, जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, गड़बड़ होगी ना होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, तो बड़ी गड़बड़, देखिए बड़ी गड़बड़ क्या होगी, देखिए बड़ी गड़बड़ क्या होगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम की परिभाषा कैसे लिखेंगे। इस सिंड्रोम की खोज लैंगडॉन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है और इससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 46 की बजाय 47 हो जाती है इस गुणसूत्र। ठीक है, एक ज्यादा हो जाती है। लक्षण कैसे, देखिए लक्षण कैसे पहचानेंगे, लक्षण देखकर आप पहचान सकते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि पहचानो उन व्यक्तियों कैसे होते हैं, तो इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा, ये चौड़ा होगा ऐसे करके, ऐसा चौड़ा। ठीक है, चौड़ा होगा इनका माथा। गर्दन छोटी, गर्दन क्या होगी, गर्दन छोटी होगी, यानी ऐसे करके, ऐसी गर्दन होगी, ऐसे करके, कैसी होगी, ऐसी गर्दन होगी। ठीक है, और अंगुलियां ठूंठ के समान होती हैं, और अंगुलियां ठूंठ के समान यानी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, छोटी छोटी। ठूंठ कैसे, आपने कभी गेहूं का ठूंठ देखा है, गेहूं काट लेते हैं, ठूंठ बचते हैं उसमें, कहते हैं भाई ठूंठ पर मत चलिए, चोट लग जाएगी। ठूंठ है ये, ठूंठ का मतलब गेहूं तो बड़ा था लेकिन ठूंठ छोटे रह गए, तो अंगुलियां छोटी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, उनकी उंगली छोटी रहती हैं, जैसे पहाड़ियों की होती हैं। ठीक है, पहाड़ी व्यक्तियों की होती हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा, गर्दन छोटी और अंगुलियां ठूंठ के समान होती हैं। और अंगुलियां किसके समान होती हैं, ठूंठ के समान होती हैं। ठीक है, ओके। नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट कैसे लिखेंगे, नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। नेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होंगे, अगर हमारे यहाँ पर ना तो उनके इतने होंगे, अगर यहाँ पर हमारे उस पर 1 इंच का फर्क है तो उनके 1.5 इंच का फर्क होगा, 2 इंच का फर्क होगा। जैसे हमारे दोनों नेत्र के बीच में 1 इंच का फर्क मान लिया, तो उनके क्या होगा, 2 इंच का फर्क होगा, 1.5 इंच का फर्क होगा, लेकिन फर्क होगा। ठीक है, ओके। ऐसे व्यक्ति मंदबुद्धि वाले होते हैं। मंदबुद्धि मतलब, मंदबुद्धि कैसे होते हैं, मंदबुद्धि जानते हो, यानी पागल, आधे अधूरे पागल। ठीक है, मंदबुद्धि वो कहलाते हैं आधे अधूरे पागल। कैसे कहलाते हैं, आधे अधूरे पागल, पागल होते हैं वो साले पागल होते हैं। कैसे होते हैं, पागल होते हैं। ओके ओके, सॉरी साले बोल दिया, सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, माफी मांगता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, तो सॉरी मेरे भाई। टर्नर सिंड्रोम, अब बात आती है टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम भाई 3 नंबर तो आपको यहाँ से पक्के हो गए, 3 अंक तो यहाँ से मिल गए आपको, 3 अंक क्या हो गए यहाँ से आपको मिल गए, 3 अंक मिल गए, तो 3 अंक यहाँ से देख लो, अब इसमें भी 3 अंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है ये टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या कहता है मेरे भाई, टर्नर सिंड्रोम ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें 2 लिंगुणसूत्रों में से केवल एक एक्स लिंगुणसूत्र पाया जाता है। तो कि पहले तो आप ये देख लीजिए, स्त्रियों में यानी फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, फीमेल में एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ओके मेरे भाई, इतनी बात क्लियर। ठीक है,
फीमेल में एक्स गुणसूत्र और मेल में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, इतनी पता है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी दो एक्स लिंग गुणसूत्र हैं स्त्रियों में, इसमें से एक गायब हो जाएगा, इसमें से एक हट जाएगा, और एक जो बचेगा उसका सही डायरेक्शन में उपयोग होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या आगे क्या कह रहा है, अर्थात इनमें 46 की बजाय 45 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनमें 46 की बजाय 45 यानी एक कम हो जाता है, एक जो लिंग गुणसूत्र है हमारा स्त्रियों में वो कम हो जाता है, एक्स लिंग गुणसूत्र वो कम हो जाता है, ठीक है, 46 की बजाय 45 ले जाता है, यानी 46 होते हैं 45 रह जाते हैं, ठीक है, उसमें 47 हो जाते थे, इसमें 46 की बजाय 45 इसमें कम हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है, ठीक है, यही फर्क है दोनों में और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और इनमें गुणसूत्रों की मोनोसोमिक 2n-1 अवस्था पाई जाती है, यानी 2n-1 अवस्था पाई जाती है, मोनोसोमिक अवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए पुरुष में वो मेल में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स वाई, और मेल फीमेल में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर। ओके मेरा भाई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक, तो बात क्लियर हो गई। ओके मेरे भाई, ओके ओके ओके। अब देखिए लक्षण, अब देखिए लक्षण क्या है इसके। अब आपको भाई आपसे कोई कहे कि भाई पहचानो तो इन्हें, कैसे पहचानोगे, पहचान के बताओ, हमें नहीं पता कैसे है ये, मैंने पहचान के बताओ, हमें नहीं पता, कोई कहे पहचान के बताओ, तो फिर क्या कहोगे आप, देखिए फिर क्या क्या हुए, इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं। जननांग का मतलब देखिए पुरुषों में पेनिस और टेस्टिस पाए जाते हैं, स्त्रियों में वजाइना पाई जाती है, और ये जब अल्प विकसित होंगे तो आप बच्चे पैदा कर लोगे, जब आपके टेस्टिस में स्पर्म ही नहीं बनेगा तो आप बच्चे पैदा कहाँ से कर लोगे, जब आपका पेनिस ही अर्धविकसित होगा तो आप सेक्स कैसे कर लोगे, आपका पेनिस अर्धविकसित होगा तो आप सेक्स कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, छोड़ के भाग जाएगी आपकी बीबी आपको, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं, इनका कद छोटा यानी छोटे होते हैं कद में, और जननांग अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, ओके। इनका वक्ष चपटा और अंडा से अर्ध विकसित होता है, इनके वक्ष चपटा और अंडा से अर्ध विकसित होते हैं, अंडा से मतलब जहाँ बच्चे बनने की प्रक्रिया चलती है अंडाशय में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये वो अर्ध विकसित होता है। जब देखिए एक बात सुनिए, जब आपने मकान बनाया तो मकान पे आपने मकान दीवार बनाकर खड़ी कर दी, उस पर लेंटर ही नहीं डलवाया, लेंटर जिसे हम बोलते हैं रूफ, छत ही न डलवाई, तो वो किस काम का, अर्धविकसित हुआ ना, अर्धविकसित हुआ ना मकान, ठीक है। ऐसी स्त्री का अंडा से अर्धविकसित है तो पूरी स्त्री बेकार है, बांझ है, नपुंसक है, ठीक है, जननांग अल्पविकसित है तो नपुंसक है, और अंडा से अर्धविकसित है तो बांझ है नहीं है, ठीक है। तो इनका वक्ष चपटा और अंडा से अर्धविकसित होता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, ये स्त्री नपुंसक या बांझ होती है, देख ली आगे पॉइंट आ गया ना, आ गया। अगर देखिए जननांग अल्प विकसित होगा तो ये स्त्रियां नपुंसक होंगी, और अंडा से अर्ध विकसित होगा तो ये स्त्रियां बांझ होंगी। बांझ का मतलब जो स्त्री बच्चे पैदा ना हो, जिन स्त्रियों के बच्चे पैदा नहीं होते वो बांझ कहलाती हैं, ठीक है। 45,000 लड़कियों में से केवल एक लड़की इस सिंड्रोम से प्रभावित होती है। 45,000 अगर हम लड़कियां ढूंढेंगे 45,000, तो उनमें से एक ऐसी लड़की पाई जाती है कि जो बांझ होती है, नपुंस होती है, डाउन टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर भी आपके 3 अंक पक्के हुए, 3 अंक पक्के हुए, 3 अंक पक्के पक्के हुए, 3 अंक आपके ये कहाँ से क्या हुए, पक्के हुए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक की नमस्कार, धन्यवाद। अब तब आ जाइए भैया।